दोस्तों, क्या कोई गरीब व्यक्ति कोर्ट फीस ना भर पाने की वजह से अपना केस फाइल नहीं कर सकता? क्या न्याय सिर्फ पैसे वालों के लिए है? नहीं। सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड में ऐसे लोगों के लिए खास प्रोविजन दिए गए हैं। इसे कहते हैं सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, या पहले जिसे सूट इन्फॉर्मा पॉपर्स कहा जाता था। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंडिजेंट पर्सन कौन होता है, ऑर्डर 33 सीपीसी क्या कहता है, कोर्ट एप्लीकेशन कब रिजेक्ट करती है, फ्री लीगल एड कैसे मिलती है, और डिस्पॉपरिंग का मतलब क्या होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम, प्रैक्टिस और जुडिशरी तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं इंडिजेंट पर्सन कौन होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वह कोर्ट फीस पे कर सके, तो कानून उसे परमिशन देता है कि वह बिना कोर्ट फीस दिए सूट फाइल कर सके। ऑर्डर 33 सीपीसी इसी बारे में प्रोविजंस देता है। जहां कोर्ट फी प्रिस्क्राइब्ड है, वहां व्यक्ति के पास कोर्ट फी भरने के लायक सफिशिएंट मीन नहीं होनी चाहिए, और जहां कोर्ट फी प्रिस्क्राइब नहीं है, वहां उसकी कुल प्रॉपर्टी की वैल्यू 1000 रुपए से कम होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, उसके जरूरी कपड़े और सूट की सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड नहीं होती है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। अगर कोई इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करना चाहता है, तो उसे कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी होती है। इस एप्लीकेशन में वही सारी डिटेल्स होंगी जो एक नॉर्मल प्लान में होती है। इसके साथ एप्लीकेंट को अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज की पूरी लिस्ट भी देनी होती है। साथ में उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू भी लिखनी होती है। एप्लीकेशन प्रॉपरली साइंड और वेरीफाइड होनी चाहिए। अब अगला स्टेप है प्रेजेंटेशन। एप्लीकेशन एप्लीकेंट खुद कोर्ट में प्रेजेंट करेगा या उसका ऑथराइज एजेंट करेगा, जो कोर्ट के सवालों का जवाब दे सके। इसके बाद कोर्ट एप्लीकेंट की एग्जामिनेशन कर सकती है। कोर्ट ये चेक करती है क्या एप्लीकेंट सच में इंडिजेंट पर्सन है, क्या क्लेम जेन्युइन है, एप्लीकेंट की प्रॉपर्टी कितनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट कब होती है। कोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है अगर एप्लीकेशन प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, एप्लीकेंट एक्चुअली इंडिजेंट पर्सन नहीं है, एप्लीकेंट ने सूट फाइल करने से 2 महीने पहले फ्रॉडुलेंटली अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, सूट में कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, एप्लीकेंट ने सूट की सब्जेक्ट मैटर किसी और को ट्रांसफर कर दी। अगर कोर्ट को रिजेक्ट करने का कोई रीजन नहीं मिलता है, तो कोर्ट फिर हियरिंग को फिक्स कर देती है। इस हियरिंग में एप्लीकेंट अपने इंडिजेंट होने का एविडेंस देता है। अपोजिट पार्टी और गवर्नमेंट प्लीडर को नोटिस दिया जाता है। दोनों पक्ष विटनेसेस प्रोड्यूस करते हैं। कोर्ट विटनेसेस एग्जामिन करती है और फिर डिसाइड करती है कि भी एप्लीकेशन अलाउ करनी है या नहीं करनी है। अगर एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है, तो उसे प्लान की तरह रजिस्टर कर लिया जाता है, यानी सूट आगे चलेगा बिना कोर्ट फीस दिए। अब समझते हैं डिस्पॉपरिंग क्या होता है। कोर्ट किसी इंडिजेंट प्लांटिफ का स्टेटस वापस ले सकती है अगर वह विक्शिशियस या इम्प्रॉपर कंडक्ट करे, उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाए, या वह सूट के सब्जेक्ट मैटर को ट्रांसफर कर दे। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसे डिस्पॉपर कर सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ऑर्डर 33 रूल 18 के अनुसार कोर्ट इंडिजेंट पर्सन को फ्री लीगल सर्विस भी प्रोवाइड कर सकती है। यानी अगर व्यक्ति एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो कोर्ट उसके लिए प्लीडर अपॉइंट कर सकती है। अब आखिरी पॉइंट है वो है कॉस्ट। अगर इंडिजेंट प्लांटिफ केस जीत जाता है, तो कोर्ट फीस कैलकुलेट करके बाद में उससे रिकवर कर सकती है। तो दोस्तों, ऑर्डर 33 सीपीसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि गरीब व्यक्ति भी जस्टिस से वंचित ना रहे, क्योंकि कानून का दरवाजा हर व्यक्ति के लिए खुला होना चाहिए, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।